गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार बच्चों। अभी जो हम 2022-23 की तैयारी में लगे हुए हैं, इस तैयारी के तहत मैंने आपके लिए एक बहुत शॉर्ट फॉर्मूला अपनाया है जिसे एक प्रश्न बैंक के तौर पर अपन हल करेंगे। ये प्रश्न बैंक आपके लिए कितनी कारगर होगी उसके बारे में आप पहले इसे हल करिए, इसके बारे में समझिए और ध्यान से पढ़िए। ये कहीं न कहीं बोर्ड पैटर्न के अनुसार बनाई गई है जो आपको पढ़ने में बहुत सहायता करेगी। तो आज इस सिलसिले में हम आपको बताने जा रहे हैं पाठ नंबर 1, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। हम आपको पहले अवगत करा चुके हैं कि यहाँ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, एक अति लघु प्रश्न होगा और एक दीर्घ। ऐसे एक एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे और एक 3 नंबर का प्रश्न होगा। तो मैंने बोर्ड पैटर्न के अनुसार जो एक प्रश्न बैंक तैयार किया है, इसे आप मेरे साथ हल करिए और आप इसे घर बैठकर भी हल कर सकते हैं। कम टाइम में मोस्ट क्वेश्चन बाहर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को? तो देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि का नाम। सभी को पता है बेटा, ये विधि होती है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, हिंदी में इसे अनुमान विधि कहते हैं। हिंदी में कौन सी विधि कहते हैं? अनुमान विधि। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस रासायनिक समीकरण, पहले समीकरण पूछा है, वह पदार्थ का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो देखिए बेटा, यहाँ लिखना आपको AgBr, यहाँ लिखना है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, और इसके बाद आप इधर लिख देंगे Ag+Br। तो ये तो हो गई बेटा पूरी रासायनिक समीकरण। अब वो पदार्थ पूछता है तो आपको क्या लिखना है? AgBr। ये 2 क्वेश्चन हल हो गए। तीसरा प्रश्न, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये होगा बेटा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर। चौथा क्वेश्चन है, विकृत गंधिता से बचाव के लिए प्रतिऑक्सीकारक के रूप में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बेटा ये अपने जो जितनी भी चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, इनकी थैलियों में जो आप फूली हुई गैस देखते हो, तो बेटा वो गैस होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। इसे पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए भरा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है ये, एबीसीडी में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी। इसके बाद लिखा है, संसारण से लोहा, कॉपर और चांदी पर किस रंग की परत चढ़ती है? तो बेटा देखिए, लोहे पर अगर पूछा जाता है Fe पर, तो आप लिखेंगे लाल भूरे रंग की। कौन से रंग की? लाल भूरे रंग की। दूसरा, चांदी पर आप लिखेंगे काले रंग की। तीसरा दे रखा है आपको कॉपर, Cu पर, तो आप इस पर लिखेंगे हरे रंग की, हरी या हरे रंग की। ये आपके 3 क्वेश्चन एबीसीडी में भी क्लियर हो जाएंगे और छोटे क्वेश्चन। इसके बाद लिखा है, किस नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं? बेटा इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इसके बाद है, जल अपघटन में कौन सी गैस दोगुनी होती है? बेटा इस प्रश्न को अच्छे से समझ लो। प्रश्न नंबर 7, ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको जल विद्युत अपघटन करना है। इसके अंदर आप जल भरेंगे, देखो नामांकित चित्र भी समझ लो। फिर इसमें एक कैथोड और एक एनोड लगाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर उल्टी प्रखनली ऐसे लगानी है, ये उल्टी प्रखनली लग गई। अब इसको क्या करना है? गर्म करना। जैसे ही आप जल को गर्म करेंगे तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन 2 गैसों में विभाजित हो। समझ में आ गया? और ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा दुगनी होगी। कारण लिखना है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु की अपेक्षा 2 परमाणु होते हैं। तो ये प्रयोग द्वारा भी ये प्रश्न आपको 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर में भी दोनों गैसों का नाम, कौन सी गैस दुगनी होती है, कारण से पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बेटा टिप्पणी लिखी, संसारण और विकृत गंधिता। इसमें संसारण की परिभाषा लिखनी है और विकृत गंधिता की परिभाषा लिखनी है। इन दोनों की परिभाषा के साथ साथ एक एक उदाहरण भी आपको लिखने हैं।
इसके बाद अगला जो प्रश्न होगा वेरी मोस्ट, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप यहाँ से देखिए ये 3-3 नंबर के प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं, 8वां और 9वां। तो आप श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे और ग्लूकोज अपघटन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखेंगे। इसके बाद 10वां जो प्रश्न होगा वो ऐसे हो सकता है, निम्न शब्द समीकरणों से संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे उन्होंने बोर्ड वाले ने आपको दे दिया, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, और यहाँ आगे दे दिया सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, इन सबको आपको प्रत्येक चिन्हों में लिखना है और उसके बाद इसे संतुलित समीकरण लिखना है। एक प्रश्न इस तरह का आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण सहित हल करिए। इन दोनों अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण और परिभाषा आपको इसमें याद करना है। इसके बाद संयोजन और वियोजन, ये दोनों अभिक्रियाओं के भी समीकरण सहित आपको याद करना है। इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में आपको पहले परिभाषा लिखनी है और फिर रासायनिक समीकरण लिखना है। इसके बाद आपका एक और अगला जो क्वेश्चन है 13वां, रासायनिक समीकरण देगा, वो आपको लिखा हुआ समीकरण देगा, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे एक समीकरण लिखा हुआ देगा, वो आपको इसे संतुलित करवाएगा और संतुलित करके अभिक्रिया का नाम पूछेगा। क्या पूछेगा, अभिक्रिया का नाम पूछेगा। तो आपको ये हमारा एक शॉर्ट प्रश्न बैंक के तौर पर बनाया गया है, शॉर्ट प्रश्न है, कम टाइम में आप अच्छे से हल कर लेंगे। अगर आपको इनके उत्तर ढूंढने हैं तो अपना इसी चैनल पर पाठ नंबर 1 पढ़ाया गया है, वहां आप जल्दी निकाल के, सब पूरा पाठ मत पढ़िएगा, आप आराम से जल्दी निकालिएगा, विस्थापन अभिक्रिया और समीकरण वहां पढ़ लीजिए। इस प्रश्न बैंक को आप कम से कम समय में हल कर सकेंगे। और दूसरा अच्छे से सुनिए, जिन बच्चों की तैयारी मेरिट या 80+ की है वे इस तरह से प्रश्न बनाएं। क्या करें, प्रश्न बनाएं और उन प्रश्नों को हल करें, सबको रटने की कोशिश न करें। सब आपको आता है, बट आप बैठकर उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न निकालने का प्रयास करें। आप जितने ज्यादा प्रश्न निकालेंगे उतना परसेंटेज आपका बिल्कुल ऊपर जाएगा। दूसरी बात देखिए, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हम पास नहीं होंगे, पास होने की स्थिति में नहीं है, वो बच्चे विशेष ध्यान रखें। जो मैंने ये प्रश्न बैंक बना दिया है, आप मेरे से आकर मिल सकते हैं। इसी प्रश्न बैंक में से आपको पासिंग मार्क्स के नंबर मिल जाएंगे। तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न बैंक को अच्छे से हल करिए। होशियार जो बच्चे हैं वो और प्रश्न बनाइए। प्रश्न जितने आप बनाएंगे उतनी ही आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी। बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पेपर बहुत बढ़िया। थैंक यू बच्चों।